वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो पे नंबर सिस्टम में हम लोग डिवीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, इसको किसी नंबर से अगर डिवाइड किए तो जो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर होगा उसको डिविडेंड बोलेंगे, जो नीचे वाला नंबर होगा उसको बोलेंगे डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर बोलेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे आया उसको बोलेंगे क्वोशंट, और जो नीचे बचा रिमाइंडर। तो क्या होता है फार्मूला इसका, क्या होता है वो आपको याद रखना। डिविडेंड इजकल टू, मतलब जो ये नंबर है, इजकल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, मतलब इससे इसको गुना करना है, इससे इसको गुना किया मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशंट। ठीक है, प्लस रिमाइंडर जो नीचे वाला बचा। तो देखो 3 इंटू 7 प्लस 1, तो ये 22 आ गया ना। तो ये फार्मूला आता है डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसका। देखो क्वेश्चंस बहुत भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाओगे, कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो इसमें तुमको क्या निकालना है। बोल रहा है कि कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है उसको हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। तो मान लो कोई भी एक नंबर है उसको डिवाइड करते हैं, तो नंबर कैसे निकलेगा। हम लोग कोई भी नंबर है उसको हम लोग बात की 16 से, तो रिमाइंडर क्या बचा? 16 बचा। उसी नंबर को डिवाइड करते हैं 12 से, तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो देखो कैसे बनता है। तो 60 से किसी भी नंबर को डिवाइड किए, कोई नंबर मान लेते हैं, और उसका रिमाइंडर क्या बचा? 16 बचा। तो ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू कोसेंट, कुछ बचा होगा ऊपर, वो मुझे नहीं पता। बोला सेम नंबर को हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं, बस इसी नंबर को हम लोग किससे डिवाइड करें? 12 से। तो पूछा रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो इसमें कैसे बनता है कि जो 60 है वो 12 से डिवाइड है कि नहीं। हाँ ये तो है, ये तो कट जाएगा, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा। अब देखो 60 जो है ये 16 जो है 12 से डिवाइड है तो नहीं है, तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो देखो 12 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 4 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो देखो सिंपल ट्रिक याद रखो, इसमें क्या होता है, अगर तुमको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले नंबर डिवाइडेड बाय 60, उसमें क्या 16 एज ए रिमाइंडर बचा, उसी नंबर को डिवाइड करें 12 से, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो देखो जो ये जो आखिरी वाला नंबर है, ये जो है मैं बताता हूँ, जो ये वाला नंबर है ये हमेशा इसका मल्टीपल होगा। हमेशा इसके टेबल में ये नंबर आएगा, फिक्स है, ये नंबर आएगा। अगर ऐसा नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो जो हम लोग का नंबर बचा वो उसी से हमको डिवाइड करना है और वही हमारा रिमाइंडर देगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को। अब देखो अगला क्वेश्चन ये बनाओ। A number is divided by 64, we get a 20 as a remainder. Same number if twice of the number is divided by 21. तो देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, अब कोई भी नंबर है, ठीक है, वो बोल रहा है कि इससे डिवाइड करें 84 से, तो 84 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन बचेगा इसका, और रिमाइंडर क्या बचा है? 20। ठीक है, अब बोल रहा है इसी नंबर को ट्वाइस कर दो, तो क्या कर दो? इसी नंबर को ट्वाइस कर दो, 2 इंटू 84 इंटू क्यू कर दो। ठीक है, तो इधर भी सब जगह ट्वाइस होगा ना, ऊपर पूरा ट्वाइस होगा, नीचे 21 बचेगा क्योंकि सेम नंबर को 21 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इससे तो ये कट रहा है पूरा। ठीक है, अब इससे ये नहीं कट रहा है, तो देखो अब नहीं कट रहा तो क्या आएगा? 40/21। तो 21 से 40 को डिवाइड करेगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 19 बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19। तो ऐसे टिक करना है। ठीक है, अब देखो नंबर का जो डायरेक्ट इफेक्ट है ना रिमाइंडर पे आता है, नंबर का जो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आता है? रिमाइंडर पे आता है। तो वही बताया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 19 बचेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, a number is divided by 65, we get a 30 is the remainder, if square of the number is divided by 13। ठीक है, तो तुमको सीधा दिमाग में रखना है कि ये तो इसे कट रहा है, ठीक है, ये तो इसे कट रहा है, तो इसको देखना ही नहीं है, बस स्क्वायर ऑफ द नंबर पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसे डिवाइड कर दो। तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर कर दो और 13 से डिवाइड कर दो, तो 900/13 हो जाएगा। अब क्या रिमाइंडर बचेगा इसमें? देखो इसको करोगे, डिवाइड करोगे, तो 13 डिवाइडेड बाई 900। ठीक है, यहाँ पे 60 6 बार में कट गया, 65। ठीक है, तो यहाँ बचा तुमको 120, यहाँ पे 9 बार में 117, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 3। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये भी क्वेश्चन में तुम ऐसे कर सकते थे कि ये बोल रहा है नंबर इज डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, 84 वी गेट 20 एज रिमाइंडर, सेम ट्वाइस ऑफ द नंबर। तो देखो ये इसका मल्टीपल होगा, पक्का होगा। तो ट्वाइस किसका करना है? अब इसका करना है ट्वाइस, अब बस इससे डिवाइड कर देना है, तो वही मैंने किया है। 40 का 20 का ट्वाइस कर दिया, 40 आया, 21 से डिवाइड कर दिया, बस। सिंपल ट्रिक से समझो, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये खुद बनाओ। नंबर डिवाइडेड बाय 71, वी गेट 37। तो देखो इसके मल्टीपल में ये आ रहा है, 29 के टेबल में 71 आता है? नहीं आता है। तो क्वेश्चन क्या है? गलत है, तो सी एन डी हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसका क्या हो जाएगा? सी एन डी। बस ऐसे देखना है तुमको और जल्दी से टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन नंबर डिवाइडेड व्हेन नंबर n इज डिवाइडेड बाय d। ठीक है, कोई भी नंबर n है जिसको हम लोग किसी d से डिवाइड करते हैं, उसका कुछ रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है, और रिमाइंडर कितना है? 41। ठीक है, अब व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 12d। ठीक है, n को किससे डिवाइड करें? 12d से, तो कुछ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 105। ठीक है, पूछ रहा है, उसी को कर रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 60। तो n इज डिवाइडेड बाय 6d, तो पूछा रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो
कि ये इसके मल्टीपल में है, ये हमेशा देखना है इस क्वेश्चन में, ये इसके मल्टीपल में है, बिल्कुल है। तो ये बड़ा है ना, देखो 12 बड़ा है, क्या बड़ा है, 12 जो है तुम्हारा बड़ा है। तो 12 क्या है, फैक्टर है, 12 जो है क्या है, फैक्टर है किसका, 6 का। तो 6 के टेबल में 12 पक्का होगा, 100% होगा। तो 105 जो फैक्टर है, तो इसमें भी तो 105 ही आएगा, तो आंसर क्या होगा, 105 ही होगा, समझे। क्योंकि इसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल क्या है, 12 है, ठीक है। ये देखो 6 का जो मल्टीपल है 12 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 105 बच रहा है। तो जो इसमें करेंगे तो इसके में तो 105 ही आएगा ना, क्योंकि इसका ये ज़्यादा है, इसके इसके टेबल में ये आ रहा है, तो इसके भी टेबल में पक्का आएगा 100%। तो सीधा 105 टिक करेंगे, समझ गए क्वेश्चन को, ऐसे ही देखना है। अब अगला कॉन्सेप्ट समझो सक्सेसिव डिवीजन का, ये क्या होता है। बोल रहा है कोई भी नंबर को डिवाइड करते 5 और 7 से, कुछ रिमाइंडर आता है 3 और 6, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर आएगा जो हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे सेम नंबर को। तो इसका ट्रिक याद रखो, क्या रखोगे ट्रिक, कि यहाँ पे लिखो डी, यहाँ पे लिखो आर, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ, 5 और 7, तो यहाँ पे लिख दो 5 और 7, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, 3 और 6, तो यहाँ पे लिख दो 3 और 6। अब कैसे करना है तुमको, अब इधर से चलना है, राइट से चलना है, किधर से चलना है, यहाँ से चलना है। तो तुमको देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से ऐसे जाओ। अब जाओगे तो पहले ऐड होगा, तो 7 + 6 क्या हो जाएगा, 13। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो 65, और फिर ऐसे ऐड होगा तो क्या होगा, 68। तो ये तरीका है, ऐसे ऐड करते हैं। अब 68 बचा, अब 35 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 35 डिवाइड बाई 68 क्या हो जाएगा, एक बार में कटेगा 35, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 33, तो 33 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है सक्सेसिव डिवीजन का, ऐसे याद रखना। जैसे कि अगला क्वेश्चन चलते हैं, तुम कर सकते हो। तो देखो ऐसे लिखो, पहले डी लिख दो, यहाँ पे आर लिख दो। डी में क्या है, 10 11, तो यहाँ लिखो 10 और यहाँ 11। आर में क्या है, 5 और 7, 5 और 7 है, ठीक है। अब ऐसे चलना है हमको, ठीक है। तो 11 + 7 18, यहाँ पे प्लस होगा 18। अब जो 18 जो बचा, इसमें से गुना करेंगे 10 से, तो यहाँ पे गुना होता है, तो क्या होगा 18 × 10 180, ठीक है। और फिर ऐसे प्लस करेंगे तो 180 + 5 185, और किससे डिवाइड कर रहा है, 110 से। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, ऑब्वियसली 75 बचेगा, तो 75 ऐसे टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ही डिसएग्रीबल है तो फिर ऐसे लिखो, डी और आर लिख दिया। यहाँ पे डी कितना है, 12 और 15, तो यहाँ पे लिखो 12 और 15। आर कितना है, 4 और 6, 4 और 6। अब कैसे करना है तुमको, ऐसे जाना है, ऐसे जाओगे तो प्लस होगा, 15 + 6 21, 21 × 12, 21 × 12 करते हो तो आता है तुमको 252 आता है, ठीक है। और फिर इसमें ऐड करते हैं तो 252 + 4 256, और किससे डिवाइड करने के लिए बोला है, 180 से। तो एक बार में कटेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 76, तो यहाँ पे 76। तो देखो, तब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 7 5 और 4, रिमाइंडर 1 4 2 दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है तुमको, जो है मैं तरीका है वही बेस से वही रहेगा। डी कितना हो जाएगा, डी इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 7 5 4, तो लिख दो यहाँ पे 7 5 और 4, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 4 2, तो यहाँ पे लिख दो 1 और 4 2। वही तरीका चलेंगे, राइट से चलेंगे, ऐसे जाएंगे, प्लस करेंगे 6, फिर एल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 30, फिर ऐसे प्लस करेंगे 34, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 34 × 7 क्या होता है, तुमको होता है 238 होता है, ठीक है। और फिर ऐसे ऐड करेंगे 239, 239 किसे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। अब देखो डिवाइड किसे करना है, 4 5 7 से करना है, तो इसको बारी बारी डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करो 239 को, ठीक है। तो कितने 59 बार में कटेगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 39, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। देखो ऑप्शन में 3 कहीं है सबसे पहले, तो यहाँ टिक कर दो, बाकी चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ऐसे तुम चेक भी कर सकते हो। अब ये जो नंबर आया है ना 59, इसको डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो देखो 5 डिवाइडेड बाई 59 करेगा तो क्या आ जाएगा, 5 करके 9, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे एक बार में 5, ठीक है। ये 9 है, तो 4, तो दूसरा ऑप्शन देखो 4, ठीक है। वैसे ही अगर देखो ये आया 11, ठीक है। अब 11 को किससे डिवाइड करोगे, यहाँ 7 से करोगे, क्योंकि इससे नहीं कि 230 जो आएगा उससे करोगे ना आगे। तो 11 से किसको करोगे, 7 से करोगे, तो 7 से करोगे तो रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। अब अगला कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, वो है रिमाइंडर थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखो कोई भी नंबर है, यहाँ पे देखो कोई भी नंबर है, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं 23 को, 20 + 3/5, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर दे रहा है। और 23 को और लिख सकते हैं 25 - 2/5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -2। तो हम लोग को पता है कभी रिमाइंडर -2 नहीं आता है, तो इसमें हम लोग जो नंबर है नीचे वाला उसको उसी तरह बैठा देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। तो 5 - 2 क्या आ जाएगा, 3, तो रिमाइंडर 3, तो दोनों का रिमाइंडर सही है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, 17 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 17 को लिख सकते हैं 15 + 2, 2 रिमाइंडर आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इससे तो कट जाएगा, रिमाइंडर ही आएगा। अब देखो 17 को ये भी लिख सकते हैं 18 - 1/3, ठीक है। तो इससे ही कट गया, और रिमाइंडर क्या आ गया, -1, तो -1 कभी हो से नहीं सकता है, तो नीचे वाला उसको बैठा देते सीधा, 3 - 1 = 2, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से देखो 45 45 × 65/7 है, ठीक है।
तो 7 से 45 कितनी बार में कटता है? 3 बार में कटेगा। सॉरी 7 के टेबल में कितने बार में आएगा? 6 बार में, रिमाइंडर 3 आएगा। और 7 से 65 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 2 आएगा। तो 3 इंटू 2 6, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया? 6 हो गया। उसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बता रहा हूँ। 7 को 45 से डिवाइड करो, तो अगर हम 49 लेते, 45 की जगह 49 लेते, तो 49 से 45 कितना कम है? 4 कम है, तो -4 लिख दिए और 65 से वही कर दिए। ठीक है, तो अब ये दोनों को गुना कर दिए तो -8 आ गया। जब ज़्यादा नंबर आ गया तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया? -1 आ गया। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था रिमाइंडर कभी -1 नहीं होगा, तो जो नंबर नीचे है उसी को वैसे बैठा देंगे। तो 7 -1 6, तो देखो ये आंसर सेम हो गया। उसी तरह देखो 45 और 65/7 है, तो अब देखो 49 से कितना कम है? ये -4 कम है। ठीक है, वो लिख दिए। और ये 70 से कितना कम है? -5 कम है, वो लिख दिए। -4 इंटू -5 20 हो जाता है। 20 तो नंबर बड़ा है, तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 6। देखो किसी भी तरह से तुम क्वेश्चन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन के थ्रू अब आगे समझाता हूँ कैसे इसको करना है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, इसका तुमको रिमाइंडर निकालना है। अब देखो 5 का टेबल सबको याद है। ठीक है, अब देखो 105 के टेबल में 7, 125 प्लस 2, तो 2 ज़्यादा होता है 125 से, तो सीधा लिखो +2 यहाँ पे। ठीक है, -1 लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि 140 -1 139 होता है। ठीक है, अब देखो 153 कितना है? 0 से 3 ज़्यादा है। ठीक है, ये 0 से -1 एक कम है। यहाँ पे देखो 0 से -1 एक कम है। देखो कितना सिंपल है। अब सबको जोड़ दो, 2 -1 प्लस 3 -1 -1, तो 3 2 5, 5 माइनस 3 बराबर 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। कितना सिंपल है देखो। अगला क्वेश्चन देखो, 17 से हमको डिवाइड करना है। हम देखेंगे सर ये कैसे होगा? इतना हार्ड लग रहा है सर, मुझे कैसे करूंगा मैं? कुछ नहीं करना है। 17 का टेबल याद है ना? याद है कि नहीं? 17 का टेबल याद है? तो देखो 17 का टेबल अगर तुमको याद होगा तो तुम सीधा इसमें कर सकोगे। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे देखो कि अब 17 का टेबल तुमको याद है। 17 से 50 कितना बार में कटता है? देखो आखिरी का डिजिट देखो, 17 तिया 51 होता है। 17 तिया 51 होता है ना, तो -1। ठीक है, क्योंकि 50 एक कम है, इसमें भी -1। 17 के टेबल में 48, 17 तिया 51, यहाँ पे -3। ठीक है, क्योंकि 51 होता है, -3 कर देंगे। एक नंबर पकड़ लेना है तुमको, जो उसके क्लोजेस्ट नंबर पकड़ लेना है। ठीक है, 17 के टेबल का क्लोजेस्ट नंबर। 53 कितना होता है? +2, क्योंकि 73 जब 51 इसमें 2 ज़्यादा है। 17 के टेबल 70 कितने बार आता है? देखो 17 चौके 68 +2। ठीक है, अब 35 कितना? 2 बार में, तो +1। अब सबको तुम गुना कर दो, यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, और ये कट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? सीधा इसको तुम गुना कर दोगे तो 3 गुने 6, 2 6 और 6 2 12। ठीक है, 12 आ गया, और 3 माइनस है तो माइनस ही होगा। ठीक है, तो -12 आ गया। अब मैंने बताया था रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होगा, तो जो 17 है उसको इसमें साथ ऐड कर देंगे, तो 17 - 12 क्या हो जाएगा? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अब देखो 5 के टेबल का याद है तो कितना ज़्यादा है? 125 से 2। ठीक है, 0 से -1। ठीक है, +3 यहाँ पे देखो -1, यहाँ पे देखो -1। ठीक है, ऐसे देखना है और सबको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 इंटू -1 इंटू +3 इंटू -1 इंटू -1, तो 3 माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही होगा, और -6। अब देखो -6 है, मैंने क्या बताया था? -6/5 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -6/5 है, तो 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो एक फिर से एक बार डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। लेकिन जैसे रिमाइंडर -1 आया तो हम लोग को पता है रिमाइंडर -1 नहीं हो सकता, इसलिए 5 ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो 5 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, 58 से 59 कितना? एक ज़्यादा है। ठीक है, तो 1, और पावर क्या आ जाएगा? 367, तो इसका क्या हो जाएगा? 1। सीधा ये टिक कर देना है। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ये देखो, 1 का जो पावर है, तो अगर देखो यहाँ पे अगर -1 होगा तो -1 पर अगर इवन पावर होता है तो +1 होता है। ठीक है, और -1 पे ऑड पावर होता है तो ये -1 होता है। 2 पावर का हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग याद करेंगे और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो देखो इसमें कैसे करेंगे। देखो 97 से 96 का एक कम है यहाँ पे ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने बताया था एक कम है तो -1 होगा। ठीक है, -1 पावर 132, तो 132 क्या है? इवन नंबर है, तो जैसे इवन है तो उसको क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? +1। उसी तरह देखो यहाँ पे 68 से 68 यहाँ पे सब कट गया। ठीक है, तो 68 से 68 कट गया तो क्या होगा? 0 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? -1 है, तो 0 -1। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1। मैंने बताया था -1 कभी हो नहीं सकता है, तो ये वाले को सीधा इसके साथ ऐड कर देंगे, तो 68 - 1 क्या हो जाएगा? 67। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 153/154, तो 54 से कम है। जैसे ही कम पता चल गया तो क्या कर दोगे? -1 पावर 153। और ये देखो ये भी कम है, तो सीधा कम वाले को वही लिख देते हैं सीधा। ठीक है,
क्योंकि इस पे पावर था इसलिए उसको लिखे ना, इससे कम वाले को सीधा वही लिख देते हैं जिससे कम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव पावर है, यहाँ पे 153 प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 150, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो अब 18 से 19 ज़्यादा है तो एक होगा, एक पे पावर क्या हो जाएगा 19। ठीक है, अब ये 18 के दो रिमाइंडर आएगा, जब 18 से तुम 20 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा, तो +1, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सीधा 3 टिक कर देना इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब 11 से देखो 12, तो एक एक ज़्यादा है 12। ठीक है, अब 11 से 22 कितना, 23 कितना है, अब ये देखो इसमें कैसे करोगे, तो इसमें 11 से 23 करोगे तो 2 के टेबल में आएगा, तो फिर एक रिमाइंडर बचेगा। 11 से जब 23 को डिवाइड करोगे तो 11 दूना 22 है, क्या पे रिमाइंडर क्या बचा, एक बचा, तो फिर क्या हो जाएगा, एक का ही पावर 13 होगा ना ऊपर, तो 1 + 1 2, तो रिमाइंडर आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन करो, बोला ईच ऑफ द नंबर 5 इतना इतना इज डिवाइडेड बाय 6, द रिमाइंडर आर R1 एंड R2, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये नंबर को पहले लेते हैं, 5 पावर 16, ठीक है, और प्लस 5 पावर 25 है, इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं डिवाइड। ठीक है, तो पहला रिमाइंडर क्या आएगा, देखो पहला रिमाइंडर आएगा -1 पे पावर 16, तो ये R1 हो गया। ठीक है, और दूसरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, दूसरा रिमाइंडर आ जाएगा -1 पे पावर 25, क्योंकि सब छोटा है तो वही आएगा, तो ये R2 हो गया। तो पहला रिमाइंडर क्या आएगा, R1 क्या आ गया, R1 आ गया 1, और R2 क्या आ जाएगा आपको, R2 आ जाएगा -1। लेकिन मैंने बताया था -1 नहीं लेते हैं, इसलिए 6 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 6 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो R1 1, R2 5। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा R1 + R2, 5 + 1 6, और नीचे R2 है 5, 6/5, तो 6/5 कहाँ है, देखो यहाँ पे ऐसे टिक करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये 75 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें कैसे करोगे, 37 है तो एक पे पावर आता है 37 के टेबल में 2 आएगा, 74 बचा क्या एक, तो 75 कर देंगे। ठीक है, तो बराबर 1, तो सीधा आंसर 1। अब अगला क्वेश्चन देखो, पावर अरेंज, इसमें क्या होगा ना कि अब देखो इसमें अरेंज करना का, पावर अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पावर इसमें बहुत कम दिया हुआ है, ऐसे कर नहीं सकते। तो देखो हम लोग एक पता है कि 2 पे पावर 33 है, तो 2 पे पावर 3 के पावर इसमें 11 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब भाई यहाँ पे 7 हो जाएगा, 2 पे पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 8 पे पावर 11/7, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 1 पे पावर 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसे इसको पावर को अरेंज करेंगे। उसी तरह ये देखो 2 पे पावर 42 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 पे पावर यहाँ पे 14। ठीक है, देखना तुमको कैसे पता करोगे कि देखो 7 के आसपास कौन सा पावर हो सकता है, 8 ही हो सकता है, तो उसी तरह देखो 9 के आसपास कौन सा हो सकता है, 8 हो सकता है, उसी तरह हम 2 पे पावर 3 लिख दिया, ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ कर दिए। ठीक है, ये देखो, तो 8 पे पावर 40, 14/9, तो यहाँ पे एक कम है, तो क्या आ जाएगा -1 पे पावर 14, तो यहाँ पे +1। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये है, तो फिर मैंने क्या बताया था कि 9 के आसपास कौन होता है, 8 होता है, तो 2 के टेबल में भी वही लेंगे, 2 के टेबल में वही लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 पे पावर 33 लिख सकते हैं, और इंटू 2 होगा तभी तो 100 उड़ेगा, 99 और 2 यहाँ पे 1 होता है पावर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 पावर क्या हो जाएगा 33 इंटू 2/9। अब देखो ये जो है इसके क्या, इससे क्या है कम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 पे पावर 33 और इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे -1 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 होगा, मैंने बताया रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो जो नीचे वाला उसको ऐड कर देते हैं, 9 - 2 तो 7, तो क्या आंसर हो जाएगा 7। उसी तरह देखो 2 पे पावर 42/33 है, तो देखो 33 किसके आसपास आता है, 32 के आसपास आता है, तो 32 के आसपास 2 पे पावर 5 होता है। ठीक है, और फिर पावर यहाँ पे 8 रख देंगे, 40 हो गया, और फिर 2 पे पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, नीचे 33 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, 32 2 पे पावर 5, 32 पावर 8 बाई इंटू 4/33, तो यहाँ पे -1 पे पावर यहाँ पे 8 गुने 4, तो 1 इंटू 4 4, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या होगा, सीधा देखो, अब तुमने देखा कि 6 पे पावर 36 है, तो 216 के टेबल में 6 का क्यूब आता है। ठीक है, तो लिख दो 6 का क्यूब पे पावर 12, ठीक है, बाई 215, 216 पे पावर 12 बाई 215, देखो एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 पे पावर 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 51 है 203, ये अब इसको कैसे करोगे 17 से, तो देखो इसमें सिंपल उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा जो पहले नंबर है, ठीक है, उसको सीधा तुम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, डिवाइड में 17, 17 के टेबल में क्या बनाता है, तो ये तो कट गया। अब देखो 2 पे पावर 49 है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, देखो 2 पे पावर 49 है, 17 के टेबल में 2 पे पावर 4 16 आता है 17 के आसपास। ठीक है, 2 पे पावर 4 लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब ऊपर पावर 12 और फिर गुने 2, तो 48 से 49 हो गया, अब बाई नीचे 17 ही रहेगा, क्योंकि ये तो कट चुका है, ये तो बाकी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 2 पे पावर 4 16 पे पावर यहाँ पे 12।
ठीक है, गुने 2/17, ठीक है। अब ये देखो एक कम है तो -1 हो जाएगा, -1 पे पावर 12 गुने 2, ठीक है, तो 1 इंटू 2 2, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। ये देखो अब देखो यहाँ पे 21 है, 875 है, इसको 17 से डिवाइड करें, कैसे करेंगे इसको देखो। तो इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 4 बचेगा रिमाइंडर, तो 4 पे पावर 875 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम याद रखो कि 875 हो गया, तो हम एक देखते हैं कि 17 के जो नीचे है, यहाँ पे 17 तो रहेगा ही नीचे ना, क्योंकि इसमें रिमाइंडर है भी नीचे। तो देखो, तुम देखोगे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, 2 से इसको 875 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 437, तभी तो ये दोनों को गुना करेंगे तो इसके आसपास आएगा, गुने आएगा 4 पे पावर 1/17, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 पे पावर 437 इंटू 4/17, ठीक है। तो ये -1, क्योंकि 17 से कम है ये, तो -1 पावर 437 गुने 4, ठीक है। तो -1 इंटू 4, तो -4 17 में ऐड कर देंगे, तो 17 -4 क्या हो जाएगा 13, 13 ऑप्शन ऐसे टिक लगा देंगे, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन आज का देखो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो 8 को देखो 17 के पार्ट में करना है, 2 पे पावर 3 कर दो, ठीक है। 8 लिख सकते हैं, 8 को 2 पे पावर 3/77/17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पे पावर 3 कर दिया तुम, तो 2 पे पावर इसको गुना कर दो इसके साथ, 231 हो गया बाई इसको 231/17 हो गया नीचे। अब देखो, अब इसको करना आसान हो गया, ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एग्जाम में, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। 17 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में कर दिया, 2 पे पावर 4 16 होता है, 17 के आसपास आ गया ना। अब 4 यहाँ पे 57 रखेंगे, इंटू 2 पे पावर 3 रखेंगे, तभी तो इसको होगा। 2 से इसको डिवाइड कर दिए, कुछ नहीं किए, 2 से डिवाइड कर दिए है, ठीक है। तो 57 इंटू 4 कर दिए, इंटू 2 पे पावर 8, क्योंकि 4 के टेबल में चाहिए था, 16 के बार में चाहिए, तो 16 से इसको क्या करते डिवाइड कर दिए। 16 से जब तुम 231 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसके करीब आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया नीचे 17 रहा। अब देखो 16 पे और 57 इंटू 8, ठीक है, बाई 17, तो ये देखो कम है, 16 कम है, तो -1 बाई 57 इंटू 8, तो क्या आ जाएगा -8 आ गया, लेकिन माइनस होता नहीं है, तो इसमें 17 वो ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।